गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके सब्जेक्ट EDD फर्स्ट में आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर में जैसे कि हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम पढ़ी थी, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम में मैंने आपको दो टाइप से बताए थे। एक ट्री सिस्टम बताया था, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मेथड बताया था। तो देखिए उसमें क्या था, जो ट्री सिस्टम था वहाँ पे आप मतलब जैसे हमने कहा था कि एक ट्री होता है, उसके हम कई सारे ब्रांचेज इस तरीके से निकाल दें तो वो उस तरीके से जब हम वायरिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो जो वायरिंग होती है आप उसको जैसे कि बहुत ऑफिस में करना है या फिर मतलब वो बस एक डोमेस्टिक वायरिंग की तरह ही होता है। तो उसको हम बहुत ज़्यादा, जैसे अगर कई फ्लोर हैं या कई बहुत सारे रूम्स हैं तो हम वहाँ पे वो लिमिटेड हो जाता है। तब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम की। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दो या दो से जो बॉक्स होते हैं, है ना, जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कई तरीके के हमने बॉक्स लगा रखे हैं। तो ये जो बॉक्स होते हैं यहीं से हम क्या करते हैं, वायरिंग को अलग अलग जगहों पर ले जाते हैं। मतलब आप क्या करते हैं, हमने क्या किया, जैसे रूम नंबर 1 है, यहाँ से हमने मेन डीबी से सप्लाई दे दी, फिर देख रहे हैं हमने यहाँ पे एक बॉक्स लगा दिया और यहाँ पे एक बॉक्स लगा दिया है। ये जो बॉक्स है रूम नंबर 1 पे जा रहा है, ये 2 पे जा रहा है। फिर ये यहाँ पे जो बॉक्स हमने लगा रखा है अगर आप देखें तो ये किस में जा रहा है, रूम नंबर 3 में जा रहा है, रूम नंबर 4 में जा रहा है। तो इस तरीके से जो बॉक्स होते हैं, जैसे मीटर है, हमने मीटर के लिए एक बॉक्स दे दिया। आप यहाँ से देख रहे हैं जो मेन लाइन आ रही है इसका फेज और न्यूट्रल है। उसके बाद यहाँ पे हमने अर्थिंग कर दिया है। तो यहाँ पे जब मेन वायरिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी बॉक्स जहाँ जहाँ भी आपको लगाना है, मतलब एक बॉक्स लगाकर उसको जितना भी डिस्टेंस तक या उसमें जितने पॉइंट्स होते हैं उसको करके हम वहाँ पे रूम या फ्लोर्स पे लगा देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हम वायरिंग को करते हैं। देखिए इसका अगर हम मेरिट्स की बात करें या क्वालिटी की बात करें तो क्योंकि ये बॉक्स मेथड होता है ना, तो इसमें कॉम्प्लिसिटी मतलब कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए इसमें आप आसानी से फॉल्ट को ढूंढ सकते हैं। उसके बाद इसमें जो सर्किट होता है, इसमें आप देख रहे हैं हर जगह पे हमने दो मेथड बताया था, एक जॉइंट मेथड बताया था और एक कनेक्टेड मेथड बताया था। तो जो हमने कहा था कि जो जॉइंट मेथड होता है वो थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि वहाँ पे हम वायर को क्या करते हैं, इस तरीके से हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। लेकिन जो कॉन्टैक्ट मेथड होता है उसमें हम क्या कर रहे थे, इस तरीके से कॉन्टैक्ट्स के थ्रू वायर को ले जा रहे थे। तो वो कॉन्टैक्ट के थ्रू बनाना हमको क्या हो रहा था, ईजी हो रहा था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने कनेक्टर मेथड यूज़ किया है, इस वजह से इसमें मतलब जो वोल्टेज वगैरह देना होता है या सप्लाई वगैरह देना होता है, ईजी होता है। ठीक है। अब अगर हम डीमेरिट की बात करें तो बस इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि इसकी जो कॉस्ट आती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है कि हम वायर केबल के अलावा जो बॉक्स है इस तरीके से सेट करते हैं तो थोड़ा सा इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। पर नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हमें पढ़ना है वायर और केबल का सिलेक्शन, है ना, सिलेक्शन ऑफ वायर्स एंड केबल्स। इसमें क्या करना है, जो भी आप सेलेक्ट करते हैं अपनी वायरिंग के लिए कि हम कौन सा वायर या केबल को यूज़ करें, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान देना है। यहाँ पर हम वो सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले है इनिशियल कॉस्ट, है ना। इनिशियल कॉस्ट का मतलब ये है कि आप जो भी वायर या केबल्स वगैरह लगा रहे हैं तो उसमें क्या करना है आपको इनिशियल कॉस्ट में, कि उस सिस्टम को आपको कितना कंज्यूम करना पड़ेगा, मतलब आपका जो बजट है उसमें होकर आपकी जो वायरिंग है वो पूरी कंप्लीट हो जाए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो है ड्यूरेबिलिटी, मतलब स्थायित्व। ठीक, तो यहाँ पे जो भी वायरिंग आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपको जो वायर्स हैं वो इंटरनल भी ले जाने और एक्सटर्नल भी ले जाने हैं। तो जब आप इंटरनल वायरिंग करते हैं तब तो वो सेफ़ होता है, मतलब उसमें आपका वेदर या मौसम का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल या आउटर तरीके से केबल्स को ले जाते हैं तो वो पानी या नमी इन सबको उसमें सहने की क्षमता होनी चाहिए। तो हम ये चीज़ देखते हैं। फिर नेक्स्ट है मैकेनिकल प्रोजेक्शन। मैकेनिकल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जो भी आप वायर लगाए हैं तो उनका मतलब जो भी आपने डिज़ाइन दिया है वो इस तरीके से हो कि आपको उसको मेंटेनेंस अगर आपको कराना हो तो वो इजी हो, है ना। उसके बाद है सेफ्टी ऑफ फ्रॉम फायर। आपको पता है कि जब हमने जिस तरीके से क्लीट वायरिंग या क्लीज
पे हमने क्या दिया था, फेज ले जा रहे थे और एक के थ्रू हम क्या रहे थे, न्यूट्रल ले जा रहे थे वायर्स को। तो इससे क्या हो रहा था, जो फेज और न्यूट्रल वायर थे दोनों क्या थे, अलग अलग थे, क्योंकि अगर ये दोनों वायर जो होते हैं वो टच हो जाते हैं तो क्या होती है, स्पार्किंग की प्रॉब्लम होती है या जल सकता है। तो इससे क्या होती है, आग लग जाती है कभी कभी ना। तो इस वजह से हमें क्या करना है, जो भी हम सिस्टम को सेलेक्ट करते हैं वहाँ पे देखना पड़ता है हमको कि जो वायर्स है उनमें आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो पाए और आग लगने जैसी समस्या ना हो। उसके बाद है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब है जब आप वायरिंग करते हैं, जैसे हमने जब अभी लास्ट लेक्चर्स में वायरिंग पढ़ी थी तो हमने कई तरह का वायरिंग पढ़ा था। जैसे कि एक होता था कि हम वाल में ऊपर से वायरिंग करा देते हैं, है ना, फ्लेक्सिबल टाइप की। उसके बाद नेक्स्ट था कि जब हम अंडरग्राउंड मतलब जो वाल होती है दीवार के अंदर से जब हम क्या करते हैं, वायर्स को ले जाते हैं तो वो दिखती नहीं है वायर्स, वहाँ पे आप जगह जगह पे सिर्फ बोर्ड से कनेक्शन दे देते हैं। तो जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मतलब एक डेकोरेटिव तरीके से हम वायरिंग को करते हैं तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि देखने में अच्छी लगनी चाहिए। उसके बाद वही उसकी लाइफ लाइन अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो काफ़ी ड्यूरेबल हो, है ना, जल्दी से जो वायरें या केबल्स हो वो टाइम बहुत जल्दी ख़राब ना हो, वरना आपको बार बार उसको मेंटेन कराना पड़ेगा। तो ये है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अभी आपका नेक्स्ट। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंड्यूट एसेसरीज़, है ना, या कंड्यूट सामग्री जिसे हम बोलते हैं। अब देखिए कंड्यूट एसेसरीज़ जो है इसमें क्या करना है होता है कि जैसे मान लीजिए आपको वायरिंग वगैरह करनी है तो जब आप उसको क्या करते हैं, कहीं पे भी फिक्स करते हैं तो हम कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं या क्या क्या हम ऐसी चीज़ें होती हैं यूज करते हैं, पहले आप उन सब छोटी छोटी चीज़ों को हमें क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले जैसे कपलिंग है ना। तो कपलिंग क्या होता है, कपलिंग करने का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमें कई प्रकार के, है ना, वायर्स को आपस में जोड़ना है। कपल का मतलब होता है कि उन सारे वायर्स को आपस में जोड़ना, ठीक। तो जैसे मान लीजिए हमने जैसे कई लेंथ की हम वायर्स लाए हैं और दोनों को अगर हमें कपलिंग के द्वारा क्या करना है, जोड़ना है, तो हमें क्या होता है, कपलिंग की आवश्यकता होती है, मतलब उन वायर्स या केबल्स को जोड़ने के लिए। उसके बाद सेकेंड टर्म है आपका थिन वॉल कंड्यूट कपलिंग। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कपलिंग होती है, या जैसे हम वायर है तो हमने अभी जॉइंट और कनेक्टर देखा था, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे मतलब जो कुछ वायर्स होते हैं वो आपके मोटे होते हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर वगैरह के वायर आते हैं, तो आप उनको क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको लेंथ बढ़ानी है इस तरीके से, है ना, अगर हमें लेंथ बढ़ानी है तो उस लेंथ को बढ़ाने के लिए हम वहाँ पे डायरेक्ट मेथड नहीं यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर वगैरह का जो मेंटेनेंस वगैरह कॉस्ट होता है वो इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि आप उसको वायर्स को डायरेक्ट ना करके हम डिफरेंट टाइप के कपलिंग मेथड यूज करते हैं, है ना, वायर्स को जोड़ने के लिए। अब देखिए थिन वॉल कंड्यूट पाइपिंग में क्या होता है, मतलब इसमें क्या करते हैं, एक जो लंबाई होती है वायर्स की, है ना, तो एक साथ अगर हमें जोड़ना हो तो हम क्या करते हैं, एक स्लिप, यहाँ पे देख रहे हैं आप स्लिप सॉकेट है हमारे पास, तो ये जो स्लिप सॉकेट के ऊपर से हम यहाँ पे इसको फिट कर देते हैं, है ना, मतलब जो वायर्स को स्लाइड होने, मतलब इधर उधर फिसलने से रोकता है। उसके यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने इसके द्वारा जोड़ दिया है। अगर हम यहाँ पे जो ये कॉलर नहीं है, ये नहीं बनाते हैं, तो जो वायर्स है ये फिसल सकते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या करते हैं, हम स्क्रू के द्वारा इसको हम टाइट कर देते हैं। अब देखिए अगर हम नेक्स्ट देखें, मतलब ये थिन है, मतलब जो पतली वायर्स के लिए होता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो कपलिंग ऑफ रिजिड कंड्यूट, मतलब ऐसे कंड्यूट जो क्या हो, बहुत टफ हो। आपको पता है कि अगर जैसे वायर्स हैं, अगर उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तब तो उनको क्या करना, जोड़ना बहुत मतलब टफ होता है, क्योंकि उनमें फ्लेक्सिबल नहीं होता है, तो आप उनको कहीं भी यहाँ वहाँ पर भी क्या करते हैं, ले नहीं जा सकते हैं। तो जब टफ वायर होते हैं तो उनको क्या करना, जब उनकी हम कपलिंग करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ से क्या है, अलग हुए हैं, मतलब हमने 2 वायर्स लिए हैं और हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे फिर हमने एक क्लिट लगा के इसको टाइट क्या कर दिया है, टाइटली इसको इसके साथ फिक्स कर दिया है, जिससे कि जो दोनों वायर है वो आपस में जुड़ जाएं और अलग ना हो।
ठीक। उसके बाद आप देख रहे हैं एक क्या है, फ्लेक्सिबल कंड्यूट कपलिंग। फ्लेक्सिबल कंड्यूट कपलिंग थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो वायर्स होते हैं आपके, उनको हम मूव करा सकते हैं। तो इसके कई टाइप्स होते हैं, मतलब यहाँ क्योंकि वायर्स जो होते हैं फ्लेक्सिबल हैं, तो उसको हम कई मेथड्स के द्वारा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसके लिए हम अभी इसका मेथड यहाँ पर देखते हैं। देखिए जो इस तरीके से ये आपके बने हैं, है ना, जो ये हमने बना रखे हैं, ये सारे आपके क्या है, फ्लेक्सिबल वायर के ही हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें जो कनेक्शन कपलिंग किया जाता है ना, मतलब इसमें क्या होते हैं, स्क्रू लगे हुए होते हैं। मतलब जब हम वायर्स को जैसे इसके अंदर से डाल करके, और जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, तो हम इन स्क्रू के द्वारा क्या करते हैं, वायर्स को अंदर ही टाइट कर देते हैं, ठीक है। या ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ है, तो इसके अंदर डाल के जो वायर्स होते हैं हम वो टाइट कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ओपनली दिखाया गया है, जैसे ये है, आपने वायर्स को इसके अंदर डाला है ना, मतलब यहाँ से आपका फ्लेक्सिबल कंड्यूट गया है 2 तरीके का। अब यहाँ पे आकर हमने क्या किया है, जो ये यहाँ पे हमने स्क्रू के द्वारा इसको वायर्स को टाइट कर दिया है ना। तो इसके मतलब यहाँ पे दिखाया गया है किस किस तरीके से आप बोल्ट्स को लगाते हैं। जैसे ये है, आप देख रहे हैं यहाँ फ्लेक्सिबल कंड्यूट गया है, और मतलब ये क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो हमने जोड़ा है, ये हमने फ्लेक्सिबल कंड्यूट, जो आप देखिए एक मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई फ्लेक्सिबल कंड्यूट है, और उसमें हमको कठोर कंड्यूट को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो हम यहाँ से दोनों वायर्स को लाए हैं, और यहाँ जो बॉटम हाफ है, इसके द्वारा हमने उन दोनों वायर्स को क्या कर दिया है, कपल कर दिया है। तो देखिए जो कपलिंग प्रोसेस होता है, इसमें आप सिंपल यही समझिए कि मतलब जैसे 2 वायर्स हैं, उनको आपस में जोड़ना। तो यहाँ पे जो भी मेथड्स दिए गए हैं, जैसे अगर आप ऑब्जेक्टिव से पूछा जाए, तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे ना कि मतलब कौन सी मतलब कितने तरीके से कपलिंग की जाती है, तो आपको बस इनके नाम पता होने चाहिए, ताकि आप बाई ऑप्शन वहाँ पे जा सके। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।